सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और भाई चुनावी दंगल के तहत फिर थर से मैं आया हूं। मैं आज जिस शख्सियत से तुमने रूबरू करवाने लाग रहा हूं वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। बादली विधानसभा थे मास्टर रणबीर गुलिया जी हमारे गले हैं और बादली से जुड़ी कुछ खबरें जो हैं, जो चर्चा चल रही है राजनीतिक, उस पर बात करेंगे। मास्टर जी राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं थोड़े से मीठे सवाल करूंगा। करेले जी से मीठे सवाल होंगे और जलेबी जी से सीधे होंगे। कई दिन तक देखने लग रहे, हाँ, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार झटके पर झटके खाने लग रही है। चाहे वो अम्बाड़ा में निर्मल चौधरी की बात करा, चाहे वो हम अशोक तंवर जी की बात करा, दो झटके लगातार लगने के बाद आम आदमी पार्टी पे इसका कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राजनीति में इस तरह के उतार चढ़ाव, लोगों का आना जाना लगा रहता है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे पास एक हरियाणा का बेटा है, एक जाना माना नाम और काम करने वाला नाम है। हमें कोई भी साथी आता है या चला जाता है, उससे अधीर होने की जरूरत नहीं है। हम धीरजवान हैं, सारी पार्टी पूरी संगठित है, एकत्रित है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत अच्छा करने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बादली की तरफ लेके जाऊंगा अपने। बादली विधानसभा में लगातार सक्रिय हो। जितने भी हम प्रोग्राम देखा, हाँ, चाहे वो सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे वो कैसा भी प्रोग्राम हो, उसमें रणबीर गुलिया जी की भागीदारी जो है हमने आगे देखने मिला है। आप कितने आश्वस्त हो बादली की टिकट को लेके? सीधा सवाल करूंगा। आम आदमी पार्टी, जैसा कि सुशील गुप्ता जी ने भी आपको बताया था, वहां भी एक सवाल यही हुआ था बदलाव यात्रा के दौरान। आम आदमी पार्टी जनता की नब्ज पकड़कर, जनता से पूछकर, सर्वे के और जनमत के आधार पर टिकट देती है। और उस सर्वे में बादली की जनता किसको चाहती है, जिसको बादली की जनता सर्वे में चाहेगी कि हमें फला आदमी चाहिए, टिकट दे के इसको भेज दो, हम उसको जिता देंगे, उसमें अगर हमारा नाम आया तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे और पूरे ईमानदारी से, मेहनत लगन से चुनाव लड़ेंगे। किसी और साथी का नाम आया तो पार्टी के नाते उसका साथ देंगे। मास्टर जी, जब अशोक तंवर जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो राष्ट्रीय सचिव जो हैं बीजेपी के, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक स्टेटमेंट दी थी। उस स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी को उसी दिन से तकलीफ है जिस दिन से हमने बादली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। उनको बेचारे को दो तकलीफें हैं। एक तकलीफ तो ये है कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है ना, तो बादली विधानसभा में वो फाइट से बाहर हो गए हैं, उनका नंबर तीसरा चला गया है। आने वाले चुनाव में अगर बादली विधानसभा में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, वो भी अगर हुआ तो। अन्यथा आम आदमी पार्टी आज एज है और बादली विधानसभा आराम से जीतने जा रही है। दूसरी बात यह है कि वो बेचारे सीएम के सपने देख रहे थे मुंगेरी लाल की तरह। विधायक तो बने नहीं, सपने सीएम के देखने लगे, जनसभाओं में कहने लगे कि मैं अगला सीएम बनूंगा, दूसरे नंबर की कुर्सी मेरे पास है, मैं पहले नंबर की कुर्सी पे जा सकता हूं। मैं तो आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूंगा, एक बार आपने सीएम का नाम लिया तो खट्टर साहब ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। एक बार और जनसभाओं में सीएम का नाम एक बार आप और ले दो, यही भारतीय जनता पार्टी आपको बाहर ही कर देगी। वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में फूट नहीं है, सबसे ज्यादा फूट तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। पूरा देश राम में हो रहा है। कल जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने जो है प्रस्ताव ठुकरा दिया जो निमंत्रण आया था। आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है? हालांकि मैं पहले से बता दूं सभी दर्शकों को, आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस से ही आए हैं गुलिया साहब, और वहां पे जो है वो सुंदरकांड का वो हुआ था, सुंदरकांड हुआ था। तो आप किस तरीके से देख रहे हो उसको? आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से
हर कार्यालय में, आम आदमी पार्टी के हर कार्यालय में सुंदर कांड का पाठ किया जा रहा है। और एक बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम स्वयं अपने परिवार सहित अयोध्या का दर्शन करने जाएंगे रामलला के, और सारी पार्टी, भगवान राम हमारे आराध्य हैं और कण कण में मौजूद हैं। हम अच्छे काम का, किसी भी अच्छे कर्म का स्वागत करते हैं। जो किया है अच्छा किया है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी थोड़ा सा माहौल शांत होगा, बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बना के उस तरह भुना रही है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा अगर आपको लेना है, भगवान राम तो कण कण में, वो तो सबके आराध्य हैं, सबके लिए समान है। और अगर आपको भावी चुनाव में 2024 में वोट मांगना है तो काम को बता के वोट मांगी ना। 10 साल में आपने क्या किया है वो बताइए। आपने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, किसान पे, जवान पे और बहन बेटियों के सम्मान पे वो क्या किया है, वो बता के जनता के बीच में वोट मांगिए। राम तो सबके हैं और कण कण में हैं। गुले साहब ये बताइए मुझे, 2024 के चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर आश्वस्त है 90 में से विधानसभा? हम पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएंगे। दिल- आम आदमी पार्टी 2024 में, आज इतने दिन पहले हम आपको बता रहे हैं, पंजाब की तरह झाड़ू चलाएगी यहाँ। और जितनी राजनीतिक गंदगी है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उस राजनीतिक गंदगी को हरियाणा से साफ करने का काम करेगी। 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है चीन में, जो शपथ ग्रहण है, जो कुछ लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो अपने कार्यकर्ताओं को, उसके बारे में बताइए। आपकी कैसी तैयारी और बादल की तरफ से आप कितना सहयोग करेंगे? देखिए, ग्राम कमेटियां बनाई गई हैं, हर गांव से 10 आदमी जाएंगे और हर विधानसभा से 1200 से 1500 आदमियों का हमारा लक्ष्य है। लगभग 1.5 लाख हमारे ग्राम सचिव, ग्राम कार्यकर्ता, ग्राम कमेटियां शपथ ग्रहण करने एक महाबदलाव रैली जींद में रखी गई है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी उसको संबोधित करेंगे। जितने नए साथी हैं ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान, ग्राम कमेटियों के, सबको शपथ दिलाएंगे, आम आदमी पार्टी के प्रति निष्ठा रखेंगे सारे साथी, और बढ़ चढ़कर वहां पे भाग लेने जा रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे साथी हैं, सब में उत्साह है। बादली की तरफ से कम 1200 से 1500 साथी 28 तारीख को उस रैली में भाग लेंगे और उसी का निमंत्रण न्योता देने हम भी गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। बदलाव यात्रा अभी खत्म हुई है आम आदमी पार्टी की। बदलाव यात्रा में देखिए हमने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने लग रहा था। हमने झज्जर की कवर करी थी, हमने बादली की कवर करी थी। आपने क्या लगा है इस बदलाव यात्रा में कितना बदलाव कर सका है आम आदमी पार्टी? देखिए, हरियाणा की जनता, दिल्ली के साथ लगता हरियाणा है, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा प्रदेश है। इधर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, जनहित के काम कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। उधर भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। युवाओं के रोजगार पे हो, चाहे वो बिजली पानी पे हो, चाहे वो टोल टैक्स का मामला हो, चाहे बहन बेटियों के सम्मान पे हो, चाहे किसान पे हो, चाहे जवान पे हो, हर तरह से अच्छे काम कर रहे हैं। हरियाणा के दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छे काम करने लग रही है। उन दोनों तरफ की हवा जब भी चलती है तो हरियाणा को तो हवा लगती ही है। लोग देख रहे हैं कि कौन आदमी काम कर रहा है और काम के नाम पे वोट मांग रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि 5 साल के बाद जब 2020 में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था लोगों के बीच जाके कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। एकमात्र अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे भारत में पहली बार ये कहा था जनता के बीच में जाके कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए। यही है, एक मौका हम हरियाणा में भी मांग रहे हैं जनता से, और उन्हीं बात पे और काम के हिसाब से हम वोट मांग रहे हैं कि एक मौका हमें देके देखिए। आपने कांग्रेस को भी मौके दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं, ये बारी बारी आके हरियाणा में इन्होंने बुरा हाल कर दिया है हरियाणा की जनता का। एक मौका अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को देते हैं तो उसके बाद दूसरी बार आपको हम काम के आधार पे वोट मांगेंगे, अन्यथा हम ये कह के वोट नहीं मांगेंगे जाति धर्म बहला फुसला कर और पैसा देकर वोट खरीदने के काम, उन कामों के आधार पे वोट नहीं मांगेंगे। हम फिर काम के आधार पे वोट मांगेंगे। अगर हरियाणा की जनता हमें एक मौका देती है और जो पूरा विश्वास इस बार देगी तो उसके बाद हम काम के आधार पे ही वोट मांगेंगे। बोलिए साहब, एक बात है, आपकी तरफ
पार्टी का नारा है एक मौका केजरीवाल को, हरियाणा के लाल को। लेकिन जब हरियाणा का लाल हरियाणा में कोई भी रैली करने खातर आवे है, तो जैसे अभी मैं रोहतक का एग्जांपल दूंगा, एक दिन पहले पोस्टर लग जावे हैं कि केजरीवाल गद्दार है। यदि उसको गद्दार शब्द यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे मौका मिलेगा, आप ये बताओ। देखिए, क्या है कि राजनीति बहुत निम्न स्तर की आ गई आज। जो आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, ये इतने निम्न स्तर पे आ चुके हैं कि ये लोग ही, दूसरी पार्टी वाले लोग ही ऐसा कर रहे हैं केजरीवाल जी के साथ। आम जनता का मूड ऐसा कुछ नहीं है। हम गांव-गांव, घर-घर घूम रहे हैं। केजरीवाल जी के काम को लोग पसंद कर रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, उनको हरियाणा में बुला रहे हैं। और आप देखना, जब चुनाव होंगे ना, तो जिस तरह पंजाब में सारे भ्रष्टाचार का, गंदगी का, राजनीतिक गंदगी का सफाया हुआ झाड़ू से, उसी तरह झाड़ू से हरियाणा में भी पूरे भ्रष्टाचार और राजनीतिक गंदगी का जनता सफाया कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद गुलिया साहब, फिर मिलते रहेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। इस बादली की जनता ने आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहो? पहले तो सब साथियों को आने वाले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि जात धर्म इन चीजों को छोड़ के, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी को छोड़ के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2024 का फैसले की घड़ी है। 2024 का वर्ष फैसले का वर्ष है। इस वर्ष अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के अपना एक वोट दीजिए। उस भविष्य को कौन सुनहरा बना सकता है, कौन उनके लिए काम कर सकता है, आप सबसे निवेदन है, सिर्फ उस बात को ध्यान में रख के वोट दीजिए। अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी ये लगता है कि वो सुनहरा भविष्य बच्चों को दे सकते हैं, तो उन्हें वोट दीजिए। और फिर भी अगर आपको ये लगता है कि यही पार्टियां कुछ अच्छा कर सकती हैं, जिनको आप पिछले लगभग 50-60 साल से हरियाणा में देख रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते रहेंगे मास्टर जी तय, फिर बात करवाते रहेंगे। कि भाई एक काम जरूर कर दियो, वीडियो ना घनी ते घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।